मैं हूँ अभी दुनिया की सबसे बड़े देश में और फिलहाल मैं इस देश के एक ऐसे शहर में हूँ, एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ रात होती ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसा जगह जहाँ पर रात होती ही नहीं है। 24 आवर्स यहाँ पर दिन ही होता है भाई। अभी देख सकते हो रात का समय हो गया 21:13, मतलब 9:13। अपने भारत देश में अभी टाइम हो रहा होगा 11:43, ऐसा कुछ। मतलब अपने भारत देश में आप अभी आराम से सो रहे होंगे, लगभग सारे लोग सो रहे होंगे। पूरी तरह से अभी डार्क होगा अपने भारत देश में, लेकिन यहाँ पर अभी भी देखो कितनी ज़्यादा उजाला है। तो मैं हूँ अभी फ़िलहाल दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रसिया में, और रसिया में मैं हूँ अभी सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रसिया की सबसे खूबसूरत शहर है। अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला, सोचा क्यों ना रात को ही ट्रैवल किया जाए यहाँ पे, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर अंधेरा होता ही नहीं है, तो चला जाए रात को एक्सप्लोर करने। तो अभी मैं रात को इस प्यारी सी जगह को घूमने के लिए निकला हूँ। अभी आगे की ओर मैं जा रहा हूँ। मतलब यार, एक ही गोला पे, एक ही धरती पे इतने सारे देश हैं एंड सारे देश की अपनी पहचान हो जाती है। अब देखो रसिया जैसे है, अभी यहाँ पर गर्मी के टाइम में भी यहाँ पर इतनी ठंड लग रही है। मैं ऊपर से नीचे पूरा डाला हुआ भाई ठंड के कपड़े। यहाँ पर अभी टेम्परेचर करीब 12 या 13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। एंड उससे भी सबसे सरप्राइज वाली बात है ये दिन। देखा जाए तो दोस्तों, ये एक ऐसी शहर है जो कभी सोती ही नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि 365 दिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। जनरली जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर वाइट नाइट्स होती है। इसके पीछे एक साइंस है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे खुद उतना पता नहीं है। ये देखो शहर के बीचों बीच एक रिवर है, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है इसका, स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा होगा। मैं आज रात को तब तक हॉस्टल वापस नहीं जाऊँगा जब तक ये जगह पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो जाए। अभी भी देख लो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑफिस से वापस अपने घर जा रहे हैं। मतलब उनको छुट्टी मिली है रात को 9 बजे। अब वापस से दूसरे शिफ्ट वाले लोग काम पर जाएंगे। यहाँ लोगों को 2 चीज़ का बहुत शौक है। पहला कुत्ता पालने का और दूसरा नाइट लाइफ एंजॉय करने का। भाई खुल के जीते हैं, दिन भर मेहनत करेंगे या फिर रात को जो भी उनका टाइम है काम करने का, खूब मेहनत करेंगे और खूब अयासी की ज़िंदगी जिएंगे भाई। मतलब मैक्सिमम लोगों की आदत है यहाँ पे, मैं जहाँ तक नोटिस कर पाया। और पूरे रसिया की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का बिल्डिंग ना मुझे सबसे खूबसूरत बिल्डिंग लगा है अब तक मैं जितने भी देश ट्रैवल किया हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे बिल्डिंग्स हैं भाई, चाहे इनका रेलवे स्टेशन हो, चाहे इनका मेट्रो स्टेशन हो, चाहे इनका नॉर्मल बिल्डिंग हो जिस स्ट्रीट पर मैं चल रहा हूँ। ये सारे बिल्डिंग्स भाई बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा मानो सारे बिल्डिंग के पास खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लो। इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है इनकी, और सोवियत टाइम की बिल्डिंग है, समझ रहे हो, और अभी तक चल रही है इनकी बिल्डिंग, टूटी नहीं है। कितनी मजबूत है। अब इसी बिल्डिंग को देख लो, कितनी प्यारी लग रही है, बट ये नॉर्मल सी है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप भी दिख जाएगी, बट अच्छी लग रही है। चलो बार क्लब्स यहाँ पे भरे पड़े हैं भाई। यहाँ के क्लब्स में जाओगे ना, लोग आपको एकदम टल्ली नजर आएंगे। मैं कभी गया नहीं लोग बताते हैं और मैं जाना नहीं चाहता, फिलहाल तो नहीं जाना चाहता। यहाँ के क्लब और बार में जाओ, यहाँ पर क्लब और बार भरे पड़े हैं, और किसी भी क्लब या किसी भी बार में चले जाओ, नॉर्मली वो क्लब आपको फुल नज़र आएगा। और लोग ना यहाँ पर टल्ली रहते हैं भाई, पी कर एकदम वो अपने सेंस में होते ही नहीं है। कुछ लोग एकदम टल्ली रहेंगे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के, लड़कियाँ भी, और मुझे तो लगता है लड़कियाँ ज़्यादा भाई अपने सेंस में रहती ही नहीं है वो लोग। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परसेंट ऐसे हैं, 5 और 10%। ऐसा नहीं कि मैं पूरा इंटायर सेंट पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को के लोगों की बात कर रहा हूँ। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग को ना रसिया का ट्रैम कैपिटल भी कहा जाता है,
क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राम चलती है, रेलगाड़ी छोटी वाली, जैसे बस होती है वैसे ये भी होती है, बट बहुत अलग होती है। अभी देख लो दोस्तों, सनसेट हो रही है और कितना प्यारा लग रहा है, वाह, गोल्ड के जैसा। और आसमान में देखो रेनबो बना हुआ है, वाह। बादल छाई हुई थी, मुझे लग रहा था कि बारिश होगी और बारिश होना स्टार्ट हो गई है भाई। बारिश होगी तो मैं फिर कैसे बाहर टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मुझे 12 बजे तक रुकना है यहाँ पे नहीं, मतलब मैं घूम रहा हूँ, सारे आइकॉनिक प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ मैं। और आज का मौसम बहुत खूबसूरत है यार, मैं लकी हूँ। दीदी गाना गा रही है यहाँ पे। कुछ दुकानें बंद नज़र आ रही हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी दुकानें अभी तक खुली ही है और मुझे लगता है कि खुली ही रहेगी रात भर। सुपर मार्केट वगैरह तो बंद ही नहीं होता होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। वाह, क्या इंद्रधनुष बना है भाई, अभी तक है। भाग 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 भाग। वैसे एक चीज़ है यहाँ पे, अगर मान लो बाई चांस आप जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करने लगे लेकिन रेड सिग्नल हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि कार वाले आपको चढ़ाकर पार करेंगे, वो रुक जाएंगे भाई। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो गलती तो हमारी होती है अगर आप करते हो तो, बट फिर भी इंडिया में क्या है, वो सामने वाला गाली देगा, अरे साला तुमको दिख नहीं रहा है। ये क्या बवाल चीज़ें पे अच्छी लग रही है। ये पक्का कोई क्लब ही होगा, कुछ होगा। इनकी कल्चर ना सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं पीने खाने वाला इंसान हूँ नहीं। अपना भारत देश ना दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा देश है भाई। अपना कल्चर, जो अपने भारत देश का जो कल्चर है ना, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ लोग ख़राब कर रहे हैं वो अलग बात है, बट अपने भारत देश का कल्चर, खाना, हर चीज़ अच्छा है यार, पसंद आता है। ये मेरी छठी कंट्री है ना, फिर भी मतलब वो वाइब्स नहीं आता जो वाइब्स अपने भारत देश में आता है। जो टूरिस्ट अपने भारत देश में ट्रैवल करने जाते हैं वो एक अलग ही यादें बना कर आते हैं। अब रसिया भी उतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, पर अपने भारत देश में सब कुछ मिल जाता है। माउंटेन्स, पहाड़ यहाँ भी है, लेकिन अपने भारत देश की बात बहुत अलग है। मैंने अभी एक सुपर मार्केट में आ गया हूँ, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है भाई। इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। बाकी ये सब ब्रेड खाते खाते मैं पक गया। अब मैं घर जाकर अपनी रोटी खाना चाहता हूँ भाई। याद आ रही है मुझे अपने खाने की, इंडियन खाने की। भाई यहाँ पर जब भी मैं कुछ लेता हूँ ना तो थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ब्रेड ले रहा हूँ तो उसमें कुछ भरा हुआ है। अब मुझे डर लग रहा है कि उसमें नॉनवेज है या नहीं है। इट्स नॉट नो मीट नो बीफ राइट? No vegan. नो। ओके, कीप इट हियर। थैंक यू। आइसक्रीम मैंने नहीं लिया, आइसक्रीम की जगह मैंने दूध ले लिया और ये ब्रेड ले लिया। ब्रेड मुझे सुबह काम आ जाएगा और अभी मैं दूध पी लूँगा। डरता हूँ यार, मैं उल्टा सीधा खाता नहीं जल्दी। अभी ना 2 काउंटर था कैश के लिए, मतलब अगर आप सामान लेते हो तो या तो कार्ड पेमेंट करो या फिर बाई कैश करो। तो एक काउंटर पे गया ना, तो जो लेडीज़ थी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी ना भाई, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं क्या बताऊँ। मैंने उनसे कुछ बात ही नहीं किया, मतलब दूसरे कस्टमर के साथ पूरा कर रही थी। मैं बोला मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, फिर मैं दूसरे के पास गया, उससे बिलिंग करवाया। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे यार। रात के टाइम काम कर रहे हैं वो। तरह तरह के कस्टमर्स आते होंगे। दूर से देखने में इनकी लाइफ आपको जितनी कूल लगती है ना, आप लिख के ले लो, इनकी लाइफ उतनी कूल है नहीं। ये बस बाहर से ही दिखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कूल है, बट लिटरली उतनी कूल नहीं है यार। उससे अच्छे तो हम लोग हैं, हमारी लाइफ है। एक किसान है हमारे यहाँ का जो बहुत ही खुशी खुशी जीवन जी रहा है अपना। हाँ, वो अलग बात है, कुछ किसान हैं जो कर्ज में है, खैर वो बात अलग है। अभी समय हो गया 10:36। अभी भी देखो यहाँ पर उजाला बाकी है, अभी भी यहाँ पर दिन जैसा लग रहा है, इसलिए से कहा जाता है व्हाइट नाइट्स ऑफ सन पीटरबर्ग।
ये देखो रोड की सफाई चल रही है। आराम से भाई। अरे यार कब रात होगी यार, कब यहाँ पर अंधेरा होगी। मुझे हॉस्टल वापस आना है। पता चला कि इस अंधेरे के इंतजार में मुझे बाहर ही सोना पड़ा। कितना टाइम हो गया? 22:52 हो गया, मतलब 11 बज गए। अभी चलते चलते एक म्यूजियम के पास पहुँच चुका हूँ। म्यूजियम तो अभी बंद है, लेकिन बाहर से देखो कुछ पार्क जैसा बना रखा है यहाँ पे। अभी म्यूजियम के पीछे आ गया हूँ और यहाँ से नज़ारे देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं। डूबता हुआ सूरज। समझ में नहीं आ रहा है कि सूरज डूब रहा है कि उग रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि गेट बंद कर दे वो दीदी जी, वो आंटी जी। उनको क्या बुलाऊँ मैं भाई, गुस्सा आता है उनको मैं जब भी देखता हूँ तो। जनरली मुझे किसी को देखकर गुस्सा नहीं आता, बट उनको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। खैर अभी मैं जा रहा हूँ। होप्स हो कि गेट खुला हो, मुझे बाहर ना सोना पड़े। बारिश होने लगी है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे पसंद आता है, जिनके पास जो टैलेंट है ना, वो अपना टैलेंट दिखाकर पैसा कमाना जानते हैं। वो हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के सामने। उनके पास जो भी टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाएंगे। एंड आपको अगर उनका टैलेंट पसंद आ रहा है, उनकी टैलेंट की कदर है, तो आपको जो बनता है दे दो। वाह, ये भाई सब आपके साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। ओ हो, आराम से आराम से। देखो ये भी रात को 12 बजे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं भाई। भाई जी कुछ तो दिखा रहे हैं, पता नहीं किस लिए रोका है मुझे। Strip bar, girls. ओके बार, गर्ल्स। Girls, let's go. नो ब्रो थैंक यू। कह रहे बार में चलो, लड़कियां हैं। क्या करेंगे हम भाई बार में जाकर। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बार है, क्लब है, हर चीज़ है, सारा एडवेंचर है मेरे लाइफ में। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भग 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 भग। भाई कितने खुलेआम यहाँ पर सारा कुछ बिकता है। दारू, अभी देखो ये लड़की क्या पता नहीं क्या बेच रही है, सुट्टा वगैरह, कुछ अलग तरह का सुट्टा है कुछ। मतलब जितना यहाँ पर लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, अल्कोहल, सिगरेट, आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों की हालात ज़ॉम्बी के जैसा हो जाएगा। मतलब झुका हुआ इंसान नहीं होता है, ऐसे जैसे तैसे। अभी भी देखोगे कुछ लोगों का हाल ख़राब है यहाँ पे। पता नहीं ये लोग क्या पीते हैं यार, इतना बड़ा डिब्बी में रखते हैं, मुंह पे आन कर फू कर देंगे। अभी देखो ये लड़की पी रही है इधर, मुंह पे आन के फू कर देंगे यार। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, धुआं सारा मेरे नाक में चला जाता है। रात को 12 बजने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट 12 बज गई, 23:52। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में, अगर हॉस्टल में एंट्री मिल जाएगी तो। वैसे तो यहाँ पर 24 आवर्स ओपन ही रहते हैं जहाँ तक मुझे पता है, पर मैंने उनसे पूछा नहीं था। खैर यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो भी घर से निकले हैं, या फिर जो काम करते हैं दिन भर वो भी घर से निकले हैं। अभी वो टहलने जा रहे हैं, या फिर वो पार्टी करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। उनके लिए अलग ही दिन हुआ है अभी। भाई मुझे दूर से देख कर ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है, पास अगर देख रहा हूँ तो ये स्टैचू है। क्या भाई साहब, ठीक है। ये देखो पूरा ये सब पब है भाई, इतना ही नहीं आगे भी पूरा पब है। ये दीदी अकेले अंडरग्राउंड के अंदर गाना गाने लग रही हैं। भाई देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भटक गया हूँ क्या अपने हॉस्टल के रास्ते से। ये भाई साहब को लग रहा है कि ऊपर से शराब टपक रही है, इनके गिलास में शराब आई जाएगी, इनका गिलास शराब से भर जाएगा, फिर ये पी लेंगे। कितने आराम से बैठकर शराब का इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम। अभी वीडियो बनाने लगा तो भाई जी भड़क गए, रास्ते में पकड़ के ये कार्ड दे रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता
थोड़ा एडल्ट है, मुझे कह रहे हैं चलो चलो, लिखा हुआ है डिलाइट और बोल रहे हैं चाइना से हो। मैं बोला भाई तुझे चाइनीज़ नज़र आ रहा हूँ मैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो देख लो यहाँ पर रात को क्या चल रहा है भाई, क्या सीन है रसिया का, सेंट पीटर्सबर्ग का। नो 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 थैंक यू। प्रेटे गर्ल्स, हॉर्नी गर्ल्स, क्या क्या चल रहा है भाई। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री रसिया। एंड रसिया में फ़िलहाल हूँ मैं सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी सुबह का टाइम हो गया है, सुबह नहीं शाम का टाइम हो गया बोल सकते हो, 14:13। अपने भारत देश में अभी टाइम हो गया होगा 16:43, मतलब 4:43। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:14। आपको बता दूँ सेंट पीटर्सबर्ग को भाई, यहाँ की गाड़ियों में जो साइलेंसर की आवाज़ होती है ना, इतनी तेज़ होती है मैं डर जाता हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा था आपको बता दूँ, सेंट पीटर्सबर्ग को रसिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि आखिर क्यों माना जाता है, ऐसी क्या खास बात है इस शहर में। और मैं अभी सारे और यहाँ के जितने भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं मैं आज वहाँ पर जाने वाला हूँ, रैंडम बस लेकर, रैंडम यहाँ पर। और साथ ही साथ मैंने कुछ लोकल फूड का इंतज़ाम, और साथ ही साथ मैंने यहाँ के लोकल फूड का कुछ लिस्ट बनाया है और लोकल लोगों से पूछ कर, तो उसे भी ढूंढने का और खाने का प्रयास करूँगा। समर के टाइम पर भी यहाँ पर अगर इतनी ठंड है तो सोच सकते हो ठंड के टाइम पर यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ की टेम्परेचर अभी चल रही है करीब 11, 12, 13 ऐसे डिग्री सेल्सियस, रात में तो और कम हो जाती है। 5, 4, 3, 2, 1 भाई हवा काफ़ी तेज़ बह रही है और ठंड भी भयानक लग रही है। कौन बोलेगा कि समर का टाइम है भाई, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और ये नदी है, इसका नाम ध्यान में नहीं है। बाय द वे इस नदी का पानी गंदा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही गंदा है। अभी मैं जा रहा हूँ विंटर पैलेस को विज़िट करने। पिछली वीडियो में आपने देखा था मैं रात को गया था वहाँ पे, आज मैं दिन में जा रहा हूँ। भाग ले भाग ले भाग ले भाई, भाग जा। यहाँ की ट्रैफिक की रूल एंड रेगुलेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनका जो एक रूल है ना, वो सिगरेट पीने का जहाँ था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई। वैसे तो अपने भारत देश में भी है, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या पीते हैं भाई। एक तो सिगरेट होता अलग बात है, पर यहाँ ना छोटे छोटे बच्चे को भी देखोगे, लड़कियाँ लड़के हर कोई। एम्बुलेंस जा रहा है, इतना बड़ा वो डिब्बी रखते हैं, ठीक है, और वो हर 10 सेकंड में 20 सेकंड में उफू उफू करते रहते हैं, और उसका जो स्मेल होता है ना मुझे बिल्कुल ख़राब लगता है। मैं यहाँ पे इतना चिल्ला कर वीडियो बनाता हूँ मेरी आदत हो गई है ना, लोग मुझे देखते हैं इधर उधर। देखो मैं थाईलैंड तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त गए हैं और जिस तरह वो थाईलैंड के बारे में बताते हैं, मैं डर गया भाई। हाँ, जिस तरह वो थाईलैंड के बारे में बताते हैं, मैं अगर कंपेयर करूँ तो रात को ये जगह सेंट पीटर्सबर्ग थाईलैंड बन जाता है भाई, बिल्कुल थाईलैंड बन जाता है। कल रात को क्या क्या नहीं हुआ, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था तो 5 से 6 बार लोग मुझे कहते चलो 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 बार में चलो, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ये वो, समझ सकते हो क्या क्या बोल रहे थे वो लोग। मेरे पास अभी तक एक कार्ड पड़ा हुआ है, इसको डस्टबिन में डालने का याद नहीं रहा। बोलते हैं चलो मतलब ये सब तो चलो ठीक है, लोग यहाँ पर मस्ती करने आते हैं, बट एक चीज़ मुझे बिल्कुल ख़राब लगा कि वो गर्ल्स को एज अ टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिस तरह मुझे बताया तो जैसा लग रहा है कि मुझे बुला रहे हैं ताकि मैं जाकर खिलौनों के साथ खेल सकूं, एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। ये दीदी दीवार पेंट कर रही है। रात को यार ज़्यादा भीड़ थी दिन से, और देखा जाए ना तो यहाँ पर रात को ज़्यादा भीड़ होती है दिन से। अभी तो खाली खाली लग रही है सड़कें मुझे, पर रात को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। ये साइकिल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाग ले राम, भाग ले 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 भाग ले। इस पर बैठना है मुझको। अब देखना ये है कि इसका टिकट कहाँ से मिलता है। इस बिल्डिंग को देखो कितनी प्यारी लग रही है। मतलब इन्होंने अपनी बिल्डिंग को इतना प्रॉपर तरीके से सजाया है, क्या ही बताया जाए, क्या कमाल की चीज़ है।
देख रहे हो बिल्डिंग के साइड साइड में इन्होंने लाइट लगा के रखा है पूरा। अभी देख लो ऑलरेडी रोड इनका साफ है, फिर भी ये साफ कर रहे हैं पूरा। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हैं ये खुद क्यों ना पी कर टल ही रहे, पर इनका चीज़ें साफ सुथरा रहेगा। गाइज फॉलो मी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई, यहाँ का एक म्यूज़ियम है वहीं पे, एंड बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश होने लगी। वाह भाई जी तो अच्छे लग रहे हैं, कबूतर भी अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रही है। गुड। Как зовут вас? इंडिया, हिंदुस्तान। Как зовут? कॉक्साउस। What is your name? राम, व्हाट्स योर नेम? Tourist? यस टूरिस्ट। Yes, tourist. यस टूरिस्ट। Yes, tourist. टूरिस्ट टूरिस्ट। Tourist, tourist. यस। Я турист. आप भी टूरिस्ट? Я турист. वेयर आर यू फ्रॉम? Индонезия. इंडोनेशिया? आर यू किडिंग मी? Ну, вот так вот. ओह Russian, नाइस। Indonesia. You are- Take your picture. Не, во, my photograph. Турист, Татарстан. वेयर? Татарстан. Name Vasily. Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Namaste. नमस्ते। Oh, camera. अरे भाई बारिश होने लगी यार, कहाँ जाकर छुपूं मैं। ये फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में भाई पैसे ले लेते हैं ज़्यादा। ऐसे भी हमारा बैंक कार्ड काम नहीं कर रहा है, पैसे सोच समझ के खर्च करना पड़ता है मुझे। मैंने बोला मुझे फ़ोटो ना चाहिए। यहाँ का मौसम का समझ में नहीं आता है, पल में बारिश, पल में ठंडा, पल में गर्मी, क्या है। ओह बेचारा भाई जी ये भीग रहे हैं भाई। मैं हेल्प यू? मैंने भाई जी से पूछ लिया मदद कर दो, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन चलो फिर सही है। लोग यहाँ पर छाता और एलियन बनकर घूम रहे हैं, मैं उठकर ऐसे ही आ गया राजा बेटा बनकर। मुझे तो थोड़ी भी आशा नहीं थी कि बारिश होगी। लो जी बारिश भी खुल गई एंड हम पहुँच भी गए विंटर पैलेस। वैसे आपको पता है इसका नाम विंटर पैलेस क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। एक अलग सा एसी लगा हुआ है यहाँ पे ठंडा होने वाला, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। वो भी नेचुरल है, ऐसा नहीं है बकवास कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों पड़ा है इसका विंटर पैलेस। आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे चित्र बनाया हुआ किसी इंसान का, और सेम चित्र है सारा, ऊपर वाला डिफरेंट है। डिज़ाइन तो यूनिक है भाई, मानना पड़ेगा। पसंद आया, अंदर चलकर देखते हैं। पहले टिकट लेना है क्या? भाई ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत दूर में फैला हुआ ये, एंड आगे से और भी खूबसूरत लग रहा है। ये देखो पैलेस कितनी बड़ी है ये। मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी मुझे जाना है यहाँ पे टिकट खरीदने के लिए। चलो चलते हैं। भाई यहाँ तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है यार। 1 घंटे एंट्री करने के लिए लाइन में लगो, फिर 1 घंटे टिकट लेने के लिए लगो, 2 घंटे टाइम ना है मेरे पास। मैं जा रहा हूँ, बाहर से मैंने देख लिया इस पैलेस को, खूबसूरत है, अच्छा है, गुड, वेरी गुड। ये हर्मिटेज है भाई, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। क्या पहले की क्वीन ऐसी दिखती थी? वाओ। क्या ही जगह है यार, बड़ा ही प्यारा जगह है। एक बात तो समझ में आ गई भाई, अगर बिल्डिंग के मामले में देखें तो असली खूबसूरती जो है वो संत पीटर्सबर्ग में ही है। अभी हर्मिटेज में घूम रहा था ना, अभी यहीं पे एक शॉप है हर्मिटेज शॉप करके, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ देख लो ये लोग पेंटिंग बेच रहे भाई, पता नहीं क्या खास बात है इस पेंटिंग का, इतना महंगा है भाई। 6050 रूबल, 3100 रूबल, ऐसा कुछ। उसमें लिखा है कि 50% ऑफ है तब इतना है, वरना इसका ओरिजिनल प्राइस 12,000 है। ये पेंटिंग मुझे सबसे खूबसूरत लग रहा है, ये सबसे प्यारा लगा मुझे। वाह ये भी प्यारा है।
इनका नाम आपको पता होगा, बताओ इनका नाम क्या है भाई? इनका या फिर इनका तस्वीर आपको मिल जाएगा लगभग रशिया में अगर आप ट्रैवल करोगे तो। ये देखो बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है, इसका दाम है 6,200 रूबल्स। बट हाँ ये प्यारी है भाई, बहुत टाइम लगा होगा इसको बनाने में। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग? प्राइस रूबल्स, हाउ मच? How much? Okay, where is it? 7,000. This? No, this. Okay, 7,900 rubles. Is the fixed? There is any discount also? Can you repeat? मैं प्रीटी श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस पर एक आपका वेब सीरीज भी आई थिंक बना है इसका, लाइफ इज अ स्टेज। भाई क्या बना रखा है ये, राक्षस है क्या? ऊपर में देखो, धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है भाई। जैसे जैसे शाम होती है ना, या फिर बोल सकते हो रात होती है, तब लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम से छुट्टी लेकर घूमने निकलते हैं। मतलब भाई ये बिल्डिंग देखो कितना, और सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे जो लग रहा है ना, वो यहाँ का ऊपर जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ना, इनका जो भी है। हेलो, हाउ आर यू? Hi, and you? या आई एम गुड, Where are you from? आई एम फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। From India. That's cool. And you're traveling here in Russia? Yes, I am traveling here. Oh, what cities have you been to? Wait. It's Okay, what? What cities have you visited already? Cities here? I first came to Omsk, by Astana to Omsk. It's good, but I didn't travel in Omsk. Then I took train from Omsk to Moscow. It was 2 days journey. It's good. And then from Moscow to here, St. Petersburg. And which city was your favorite so far? To be honest, St. Petersburg. It's beautiful. Yeah, the architecture is really Very beautiful. This called Hermitage, right? Yeah. Are you students? That is Hermitage. Yeah. And this is called? I think it's just like the passage. Passage. Okay. Like you can say entrance. Yeah, I guess. Are you students? Yeah, we're in school still, high school. High school? Like, 17. huh? 17 years old, so like we have one more year to study in school, and then This we're is our going to last graduate. like school year, and then we're going to Wait. What are you doing? We're in high school, and it's our last school year, so we're going to graduate next year. Okay, I have a question for you. What do you think about India? I'm really interested by its culture and by their mythology, and I've been interested in books that are sold in Russia about Indian mythology, so I think it would be interesting to know something more about it. So I think I'll travel there one day. Oh, cool. What do you think? It's very beautiful country. Like Russia? Yes. Okay, and do you think, what do you think about food of India? I don't try. You didn't try? No. I'm betting you, if you try Indian food, you will forget your country food. I'd also love to visit India one day. Okay, please come. Huh? Yeah, I'll try going. But the food, is it like spicy in India? Depends on like what type of food you are eating. It depends on you. Yeah, I'll try it one day for sure. And where are you from, guys? We're from Siberia, from Krasnoyarsk. Siberia? Yes, Siberia. Wow. We're also traveling here around Russia. Could you invite me Siberia? Yeah, Of course. You're welcome. If I come to Siberia, will you host me? Yes. Yeah. Thank you so much. Nice to talk to you. Thank you. It was nice to meet you. Смотри, вот такую замечательную маленькую коробку, к ней можно подойти. Бросить туда сегодня даже деньги. घूमते घूमते मैं थक गया भाई, Посмотрим, सोचा थोड़ा आराम कर लो। у нас будет ровно मस्त म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ। 8 секунд. Остается. हेलो, Do you have something to drink? what? Do you have something to drink? Yes, I have. Do you drink? Yeah, can we have something to drink? But I have a special brand, Yeah, can we see? and it's very hard. It's very hard. Yeah, it means like if you drink like one sip, maybe you are out of control. Oh, can we have a try? Huh? Can we have a try? Are you sure? Yeah. Okay, sit here. Please sit here. Отлично. 100 рублей, друзья. Остается 200. ये लोग मुझसे पीने के लिए मांग रही है,
Is it mandatory to drink in Russia? Well, no, it's not mandatory. No, So why do you want to drink right now? we're thirsty. Thirsty? Yeah. And also, there's a song playing that in St. Petersburg you have to drink. It's the Okay. lyrics of the song. Okay, I have something I'm giving you. Okay. But promise me you will drink. Okay. Okay? Okay. इनको पिलाता हूँ मैं वोडका भाई अभी. Close your eyes. Okay, now open your eyes. This is the special brand I have. Would you like to drink? Oh, we don't Okay. drink milk. Please. You want? Lactose intolerant. No, please. You have promised that you will drink. You have to drink. Intolerant. I'm intolerant to milk. I have allergy to milk. Okay, you. I'm not thinking. Okay. Just tell me your name. Masha. Masha? Mashallah. Dasha. Dasha. Masha Dasha. Sasha. Masha Dasha. Sasha. Oh. And like we also have our full names, and my full name is Alexandra. Okay. Yeah, Daria. Daria? Yeah. Maria. Maria. But we Maria. use our nicknames. Short names. Yeah, short names. Sasha, Dasha, Masha. Yeah. Shasha Dasha. Masha. It's the first time that for me it's not difficult to remember the name of any person. First time. Shasha, Masha, Dasha. Dasha. Masha. Okay, Sasha, Dasha, Masha. Masha. Yeah. Oh, bhai. So easy. Oh, thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Bye 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 bye. Got a blue boogie woogie. Got a blue boogie woogie. ये बिल्डिंग को देखो, म्यूजियम ही है ये. एंड इसको कैसे दिखा रखा है, कितने सारे लोग हैं. ऐसा दिखा रखा है कि इन्होंने बिल्डिंग को अपने सर पर उठा रखा है. यहाँ पर देखो फोटो शूट चल रही है भाई. लग रहा है इनका शादी होने वाला है. Can I see this? This? Yeah. What is this? Lighter? I don't smoke. Do you have anything else? ये लाइटर नहीं होता तो ले लेता भाई. बड़ी अच्छा लग रहा है. How much this? 600. Do you have any cheaper one? Something to buy? How much this? 500. This clock. Clock. Show me. वाओ, देखने में तो सही लग रहा है पर थोड़ा महंगा है ये. अब चलते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन. What is this? Can you show me? ये अजीब सा आवाज निकाल रही है भाई. Okay. How to? Can you make sound? Sound. No, this. Wow. Nice. You made this? You have made this? You have made this? Наполнить ее. अरे यार इसको इंग्लिश समझ में नहीं आता. How much? Price. हाँ, प्राइस. Сколько стоит, вы хотите спросить? यहाँ बिना ट्रांसलेटर का काम नहीं चलता भाई. This? Вы хотите... Подождите, я могу вам напомнить. ओके. पानी डाल रही है. ओके. एंड ओहो हो, पानी डालने के बाद ऐसा आवाज निकल रहा है. ओके, कूल है. तो बहुत अच्छा चीज़, लेकिन
चीनी भी ठीक है, फूट जाएगा और इसकी प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, 500-600 रुपया, उससे कम में नहीं। मुझे लगा था 100-200 रुपये का होगा तो खरीद लेंगे यार, इसको एक बिज़नेस दे देंगे। ओके, खरोशो, गुड बाय, до свидания, बाय बाय। Хорошего дня. बाय बाय। Пока. लोग अच्छे हैं भाई, आप लो या ना लो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े ही प्यार से गुड बाय बोलेंगे। और खरोशो का मतलब होता है गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। तो भीड़ कितनी हो रखी है भाई। भाई यहाँ का मेनू देखकर ना मुझे अपने भारत देश का याद आ रहा है। बस और कुछ नहीं, 6 दिन और वापस हम जाएंगे अपने भारत देश। एक आलू का पराठा ले आइए। इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को एक अलग ही डिज़ाइन दे रखा है, इधर कखारा लिख रखा है। वाह, विष्णु भगवान, हाथी, घोड़ा, हर चीज़ रखा है यहाँ पे। काफ़ी टाइम के बाद पराठा खा रहा हूँ भाई। कितने महीने हो गए होंगे मुझे घर से निकले हुए, करीब 2 महीना। 2 महीने मैंने एक बार भी पराठा नहीं खाया। एक रेस्टोरेंट मिला भी था, कहाँ, कजाकिस्तान में, तो वहाँ पे मैंने नान ऑर्डर किया था और कुछ पनीर की सब्जी थी। दोस्तों अभी शाम का समय हो गया, 18:58, मतलब 7 बज गए हैं। अभी मैं आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी म्यूज़ियम को विज़िट करने। इसका नाम है संत आइजैक्स कैथेड्रल म्यूज़ियम। यहाँ पर एक चर्च भी है, मैं अभी वहाँ पे नहीं गया हूँ। वो चर्च बहुत ही फेमस है, वहाँ पे जाऊँगा मैं। अभी म्यूज़ियम पास में था तो मैं इधर आ गया, सोचा थोड़ा म्यूज़ियम देख लेता हूँ, क्योंकि वो वाला म्यूज़ियम नहीं देख पाया। अगर ये खुला तो ये जाऊँगा। इनकी गेट कितनी प्यारी है यार। पर ये खुलती नहीं है शायद, अब कभी कभी खुलती होगी। वहाँ से एंट्रेंस है इसका। सच बताऊँ तो वैसे मुझे म्यूज़ियम वगैरह उतना पसंद नहीं, लेकिन दूसरे देशों में जब मैं जाता हूँ ट्रैवल करने तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए म्यूज़ियम के अंदर। लेकिन इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ का म्यूज़ियम का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। उस वाले में मैं जाना चाहता था, लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन रसिया में मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न बस इतना है, क्योंकि मैं अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता। मतलब ये म्यूज़ियम वगैरह में मुझे अभी ट्रैवल करना है, मुझे अभी रशिया के गांव देखने जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से फंस जाऊँ। तो मैं बहुत कम पैसे खर्च करने के लिए सोच रहा हूँ। म्यूज़ियम वगैरह क्या है, हम बाद में भी देख लेंगे। ऐसा नहीं कि रशिया एक बार ही आ रहे हैं, दोबारा भी कभी ना कभी आना होगा। असली चीज़ तो यार गांव में होती है, पब्लिक से बात करने में मिलती है, मतलब लोकल्स लोगों से इंटरेक्ट करने में मिलती है। ये सभी चीज़ें ठीक हैं, ये सब टूरिस्ट वाली चीज़ें हैं, हम ट्रैवलर हैं। एक चीज़ दिखाऊं, दिखा दूं? देख लो। पता नहीं ये क्या है भाई, बट भाई जी को नंगा कर दिया यार। दोस्तों अभी रात का समय हो गया है 22:17, बट यहाँ अभी भी शाम है। अपने भारत देश में भी टाइम हो गया होगा 12:47। आप लोग आराम से सो रहे होंगे, अभी हम जाग रहे हैं। ये है देखो मेट्रो का एंट्रेंस। अभी यहाँ से मैं टिकट लूँगा और जाऊँगा। टिकट काउंटर पे तो कोई है ही नहीं, अब टिकट कहाँ से लूँ मैं। जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में इंटर किया था ना मॉस्को से, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। इसको सीका समझ कर मैं पॉकेट में रख लिया था, और जो टोकन मिला था ना उसको मैं प्रेस कर रहा था मशीन के पास, ताकि मुझे एंट्री मिल जाए, और हो ही नहीं रहा था। इतने सारे चेंज दे दिया। अभी देखो इसको मैं डालूँगा दिस। ओके, थैंक यू। ये देख लो भाई, कितनी लंबी सुरंग है भाई। सेंट पीटर्सबर्ग का मेट्रो जो है पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द डीपेस्ट मेट्रो है। ये देख लो इनकी मेट्रो स्टेशन कितनी प्यारी है।
जब मैं आया था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, अभी भीड़ कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि भीड़ है तो फिर मैं कम क्यों बोल रहा हूँ। ये भीड़ है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी भाई। यही देखने मैं आया हूँ भाई मेट्रो स्टेशन में। देख रहे हो इनकी मिसालें कितनी अच्छी लग रही है। ये स्टेशन लगता ही नहीं है, ये लगता है जैसे किसी महल का एंट्रेंस है। आपको एंड पॉइंट दिख भी नहीं रहा होगा, इतना दूर है, ऐसा लगता है 2 किलोमीटर है। इनका एक रेलवे स्टेशन है, नाम अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा शायद, मुझे पता चल गया होगा। तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, एक ट्रेन की टिकट बुक करना है मुझे। पता नहीं यहाँ से बुक होगी नहीं होगी। मैं निकल भी गया मेट्रो स्टेशन से बाहर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सबअर्बन टिकट्स, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। होप सो बुक हो जाए टिकट यहाँ से जहाँ मुझे जाना है। यहाँ पर ना टिकट लेने के लिए सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, फिर आपका टोकन नंबर स्क्रीन के ऊपर आएगा और साथ में ये भी बताएगा कि कौन से विंडो पे आपको जाना है, फिर वहाँ से जाकर अपना टिकट बुक करो। अभी 278 चल रहा है, मेरा है 279। ये लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं भाई, समझा रहे हैं, पूरा स्टेशन का नाम लिख रही है, फिर टाइम लिख रही है। खारोशो पोशिबा, बाय 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 बाय। चलो भाई फाइनली ट्रेन की टिकट बुक हो गई। मेरी ट्रेन की टिकट बुक करने में इतनी टाइम लगती है ना, जो पीछे जो रहते हैं को पैसेंजर्स, मतलब जिनको ट्रेन की टिकट बुक करनी होती है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेरा टिकट बुक करने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो ट्रांसलेट कर रही है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो ट्रांसलेट कर रही है। इसकी वजह से बहुत टाइम लगता है भाई। और आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको परेशान कर दिया। हुआ यूँ कि उसने मुझे 3 टाइमिंग बताया। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ठीक है सुबह वाला बुक कर दो, फिर मैंने सोचा यार सुबह मैं नहीं उठूँगा, फिर मैं बोला नाइट वाला बुक कर दो, फिर मैंने बोला सुबह वाला बुक कर दो, फिर मैंने फाइनली बोला नाइट वाला बुक कर दो। बेचारी हंस रही है और गुस्सा भी हो रही होगी शायद। वैसे मुझे पता नहीं था कि रेलवे स्टेशन नज़दीक है, मैं बेकार का ये मेट्रो का टिकट लेके आया, मेरे हॉस्टल के पास ही है ये। अब मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेट्रो में, आगे से निकल जाऊँगा मैं रेस्टोरेंट। यहाँ की ट्रेन बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अभी जो मैंने ट्रेन बुक किया वो भी एक नॉर्मल सा ट्रेन है, उसकी भी टिकट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 6 घंटे की जर्नी के लिए मुझे पे करना पड़ा 2300 रुपया। और पता है सबसे अच्छी बात क्या अभी चल रही है, अभी मैं जितनी बार भी ट्रेन टिकट बुक कर रहा हूँ ना, मुझे 10% छूट मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जुलाई में मेरा बर्थडे आता है अकॉर्डिंग टू मेरा आईडी कार्ड। मतलब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो जुलाई में आता है, लेकिन ओरिजिनल कुछ और है। जुलाई में नहीं आया है, लेकिन ओरिजिनल कुछ और है। खैर, तो जुलाई में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उसके वजह से हमेशा मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा है जब भी मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ। तो लोग यहाँ पीकर इतना ज़्यादा टल्ली हो जाते हैं कि चल भी नहीं पाते। और ये सारे यंगस्टर्स हैं भाई, बूढ़े लोग पीते हैं तो चलता है, वो कंट्रोल में रहेंगे। ये जो यंगस्टर्स हैं ना, नवयुवक जो अपनी एज के हैं, 26, 27, 28, 20, 18, ये सारे भाई बहुत फूकते हैं, बहुत पीते हैं। 1-0 गड़बड़ हो गया दोस्तों, 2 किलोमीटर चल कर आना बेकार हो गया, बंद है रेस्टोरेंट। मुझे लगा था कि जैसे कल खुला था आज भी खुला होगा। कल सारी मार्केट्स खुली थी और आज सारी बंद है, ये भी बंद हो गई। हाँ यार, अब क्या खाऊंगा, मेरे पास कुछ है भी नहीं खाने को। मार्केट भी बंद हो गई है, सुपर मार्केट सारी क्लोज हो गई है। अभी यहाँ पर एक ही चीज़ खुली है, वो है बार क्लब, जो कि मेरे कुछ काम का है नहीं। वहाँ मेरा पेट भरेगा नहीं भाई, और पैसे तो समझ सकते हो कितना लगता है। जॉर्जिया कुजिन था भाई, सोचा यहाँ पे कुछ खा लूँ, लेकिन इसका टाइमिंग लिखा हुआ है सुबह 12 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और अभी टाइम हो गया 11:51। भाई गलती से एक सुपर मार्केट खुली है, पता नहीं क्यों। खैर मेरा खाना मिल जाएगा, जल्दी से कुछ ले लेता हूँ। ये जो भाई सुपर मार्केट है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रहती है, मतलब सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होती है। भोर में 2 बजे तक खुली रहेगी, फिर ठीक 4 बजे खुल भी जाएगी।
खाने की तलाश में मैं असियाकुस बनारस गया था। अब मैं वापस असियाकुस बनारस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में। भाई साहब 2 किलोमीटर यहाँ से। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।